नमस्कार दोस्तों। सीएससी पे के इस पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेहताब आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। जिस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं सीएससी पे पोर्टल से आप किन किन सुविधाओं का किन किन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, आपको सीएससी पे पोर्टल पर क्या सर्विसेज मिलती हैं और इस पर कितना आपको कमीशन मिलता है काम करने पर। सीएससी पे से जुड़ के आप मंथली 30 से 50 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं अपनी दुकान से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको अर्निंग होगी सीएससी पे पोर्टल पर, किस तरीके से आपको कमीशन इसमें आएगा और क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि पूरी वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैंने सीएससी पे पोर्टल ओपन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर www.cscpay.org। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सीएससी पे पोर्टल से आपको कई सारी सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, यदि आप कोई मोबाइल की रिचार्ज की दुकान आप चलाते हैं, या जर्नल स्टोर चलाते हैं, या आपका साइबर कैफे है, ठीक है दोस्तों, या कोई भी आप काम करते हैं कस्टमर एक्टिविटी रिलेटेड, आप अपनी दुकान पर सीएससी पे एटीएम मशीन भी लगवा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ कई सारी जैसे कि सर्विसेज हैं बिल पेमेंट के लिए, रिचार्ज के लिए या फास्टैग रिचार्ज के लिए। तो ये सभी सुविधाएं आप अपने ग्राहक को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस पर कि कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी सर्विस का उपयोग करते हैं, उस पर आपको कमीशन आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें सीएससी पे में आपको एपीएस की भी सर्विस दी गई है। ठीक है, एपीएस में आपको कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, मनी ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं पर सर्विस पे आपको कमीशन भी आता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सीएससी पे पोर्टल पर आपको सबसे अच्छा एपीएस कमीशन मिलता है, जो कि आपको हाईएस्ट 10 रुपये तक कमीशन दिया जाता है। आप किसी भी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, या कैश विड्रॉल करते हैं, या आधार पे से विड्रॉल करते हैं, तो उस पर आपकी अर्निंग जनरेट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सीएससी पे का कमीशन चार्ट डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एपीएस का कमीशन दिया गया है, जो कि 1.5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, और इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, मिनी स्टेटमेंट पर भी कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र पर भी आपको कमीशन मिलता है 0.56%। प्लस यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एटीएम मशीन है सीएससी पे का। तो दोस्तों ये सीएससी पे का एटीएम मशीन आप लगवाते हैं, तो इसमें फ़ायदा ये है कि मशीन का कोई आपका मंथली रेंटल नहीं लगता है। जैसे कि आपने किसी भी बैंक की या किसी थर्ड पार्टी कंपनी का एटीएम मशीन इंस्टॉल करवाया होगा, तो उस पर क्या होता है, आपको मंथली 400 से 500 रुपये का सर्विस चार्ज लेना होता है। ठीक है, लेकिन सीएससी पे आपसे कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं लेती है डिजिटल सीएससी आपसे। ठीक है दोस्तों, कोई मंथली रेंटल नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं एटीएम मशीन से, तो उसमें क्या होता है, आपका 2 से 2.5% एमडीआर चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो सीएससी पे की एटीएम मशीन है, इसमें कोई आपका एमडीआर चार्जेस भी नहीं लगता। और जितनी बार आप इसमें कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें ऑल बैंक के कार्ड एप्लीकेबल हैं, तो जिस भी आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन करने पर यहाँ पर कमीशन भी दिया जाता है। ये आप स्लैब भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रिचार्ज पे भी कमीशन है। इसमें बिजली बिल का भी आप भुगतान कर सकते हैं, यूटिलिटी में जो पेमेंट है आपकी। ठीक है, यहाँ से आप लोन की भी किस्त भर सकते हैं। इसमें आपको 3 से 4%, 5%, 2% कमीशन आता है प्रति ट्रांजेक्शन पे दोस्तों। ठीक है, प्लस आप पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं सीएससी पे से। सीएससी पे से आपको सबसे सस्ता पैन कार्ड सर्विस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि आप ऑनलाइन कहीं आपको डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि यदि अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो पैन कार्ड अप्लाई करने पर या जीएसटी अप्लाई करने पर आपको कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन अपने पोर्टल से ही कस्टमर का डिटेल फुलफिल करके वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पैन कार्ड बन के मेल आईडी पर आ जाता है आपका। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कमीशन भी देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीएससी पे में आप अलग अलग कंपनियों की इसमें कंपेयर कर सकते हैं इंश्योरेंस, किस कंपनी से कितना अच्छा रेट आपको मिल रहा है, वहाँ से आप इंश्योरेंस अपना कर सकते हैं, जिस पर प्रत्येक इंश्योरेंस करने पर आपको कमीशन भी आता है। ठीक है, जिसमें कि आपको 18 से 25% तक कमीशन दिया जाता है यदि आप इंश्योरेंस करते हैं किसी का गाड़ी का, या किसी का टर्म प्लान या हेल्थ प्लान, जो भी इंश्योरेंस आप करते हैं। इसमें कई तरीके की इंश्योरेंस की सर्विस भी आपको दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये कमीशन चार्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सीएससी पे का आपने पोर्टल देखा हुआ था, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके हम दिखाते हैं।
सर्विसेज कैसे आपको काम करती हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं इस समय, क्या क्या सर्विसेज लाइव हैं। ठीक है, जीएसटी आप कैसे बना सकते हैं, फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारा दिया गया है सर्विसेज, B2C सर्विसेज, शॉपिंग के लिए, ठीक है, और आधार कार्ड अपडेट के लिए या पैन कार्ड बनाने के लिए, तो कोई भी सर्विस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लॉगिन करके। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं बताना चाहूँगा आपको CSC पे का रजिस्ट्रेशन इस समय चालू है। तो यदि अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है CSC पे में, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी भर के डिटेल फुलफिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस समय CSC पे में रजिस्ट्रेशन चालू है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके CSC पे पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, जैसे जो आपका कॉन्टेक्टेबल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर और आपके अलावा घर में किसी भी परिवार व्यक्ति का नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करके आधार नंबर, पैन नंबर यहाँ पर लिख के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ CSC पे पोर्टल लॉगिन करके। तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी CSC पे पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर काफ़ी तरीके की आपको सर्विसेज हैं। तो यहाँ से जैसे कि कुछ भी आप करना चाहते हैं, एज लाइक मान के चल लीजिए आप APS का उपयोग करना चाहते हैं या फिर किसी का मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें APS के लिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाना है और यहाँ से आप APS ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर CSC पे में 2 बैंकों का APS आपको दिया गया है। पहला तो ICICI बैंक का APS आपको दिया गया है, दूसरा येस बैंक का APS दिया गया है, जिससे आप बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल या आधार पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको ICICI बैंक का APS खोल के दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा APS सर्विस यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली बैंक सेलेक्ट करना होता है आपका, जिस भी बैंक का आपका खाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और क्या ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, अपनी कैश विड्रॉल करना चाहते हैं या आधार पे से विड्रॉल करना चाहते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट लिख देना है आपको, जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं, और आपको अपनी मॉर्को या मंत्रा जो भी डिवाइस आप चलाते हैं उसको प्लग इन कर लेना है अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या मोबाइल में, जैसे भी आप यूज करते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन आप अपनी कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया जाती है आपकी, यहाँ से आप रसीद में ट्रांजेक्शन की आप अपनी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पैन कार्ड अप्लाई के लिए दिया गया है, पैन कार्ड भी यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मनी ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप पूरे भारत में कहीं पे भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप बेनिफिशियरी ऐड करके मोबाइल नंबर डाल के बेनिफिशियरी का यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रांजेक्शन दोस्तों। ठीक है, फिर हम जैसे कि नीचे देखेंगे यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज दी गई है। जैसे कि आप देखेंगे प्रीपेड रिचार्ज दिया गया है आपको, पोस्टपेड बिल पेमेंट है, लैंडलाइन है, DTH है, केबल टीवी है, काफ़ी सारी सर्विसेज आपको दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप किसी कंपनी का पोर्टल चला रहे होते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको समस्या ये आती है कि ऑफर नहीं चेक कर पाते हैं आपकी कस्टमर के नंबर पे क्या ऑफर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर CSC पे में आप ऑफर भी देख सकते हैं, क्या ऑफर आपका चल रहा है नंबर पे कस्टमर के। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है किस कंपनी का नंबर है, एयरटेल, आइडिया। उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद अवेलेबल जो प्लान है उस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर ऑफर्स आ चुके हैं जो भी इस नंबर पर चल रहे हैं, चाहे अनलिमिटेड पैक के लिए देखना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, या स्मार्ट रिचार्जेस देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बिजली बिल दिया गया है, इसमें बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं। आपको प्रति बिजली बिल भुगतान पर इसमें कमीशन भी आता है, जितना भी बिजली बिल आप भरते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर बिजली बिल अपना सेलेक्ट कर लेना है, बिजली बिल आपका किस बोर्ड का है। ठीक है, बिजली बिल बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर CA नंबर लिखना होता है दोस्तों। तो CA नंबर क्या होता है, आपकी जो बिजली बिल की रसीद होती है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब मैं बिजली बिल में आपको ये दिखा देता हूँ कि बिजली बिल आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना CA नंबर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, CA नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये। उसके बाद जो भी कस्टमर के बिल की डिटेल है आपकी, वो बिल की डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगी, जैसे कि ये आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका कस्टमर का नाम सुमन नाम है इनका, 12,040 रुपये का इनका बिजली बिल बकाया है, और इतने तारीख को इनका ड्यू डेट होता है हर महीने बिजली बिल का। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल भी आ जाती है बिजली बिल की सिलेक्ट करके, कस्टमर नंबर डालते हैं कि कितना बिल आपका बकाया है, कब आपकी पेमेंट है। इसी तरीके से बिजली बिल की भी डिटेल आ जाती है। यदि आप किसी का ब्रोकमेंट बिल पेमेंट करना चाहते हैं रिचार्ज के लिए, या कोई कैश लेके आता है कस्टमर आपके पास कैश कलेक्शन के लिए, लोन की रीपेमेंट करवाने के लिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप काफ़ी सारा दिया गया है इसमें। ठीक है, आपको काफ़ी सारे बिलर हैं जिसमें आप किन्हीं का भी कैश कलेक्शन लेके लोन की पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सिस बैंक है, बजाज है, फाइनेंस है, जिसका भी आप भरना चाहें। तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे लोन नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करके आप इसकी भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे फास्टैग दिया गया है। अगर फास्टैग आप रिचार्ज करना चाहें गाड़ियों के, तो फास्टैग भी यहीं से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, आप कोई भी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, प्लस आपको किसी भी सर्विस के यूज करने पर कमीशन भी मिलता है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें गाइस, जैसे कि आप देखेंगे यस बैंक का APS, हमने अभी ICICI बैंक का APS देखा, यहीं से आप यस बैंक का भी APS चला सकते हैं। ठीक है, जिसकी KYC आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आप अपना बायोमेट्रिक मशीन लगा के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप APS अपना ओपन करते हैं, ठीक है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मॉर्फो मंत्रा का RD सर्विस भी यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमारा यस बैंक APS ओपन हो चुका है। तो अगर आपकी KYC नहीं हुई रहेगी, तो यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल के बगल में KYC का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी भर के अंगूठे का निशान लगा के KYC भी कर सकते हैं दोस्तों। कहीं डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होता है, आपकी KYC ऑनलाइन ही एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, APS सर्विस आपकी चालू हो जाती है KYC कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर यस बैंक का भी काफ़ी सिंपल तरीके से आपको सर्विस दी जाती है यूज करने के लिए। यहाँ भी नॉर्मली आप कोई सा भी जो आपका बैंक है, बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार नंबर, जो आपको अमाउंट विड्रॉल करना है वो लिख के, फिर यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस अपना सेलेक्ट करना है, कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस है, फिर आप कैप्चर फिंगर करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपनी दोस्तों। ठीक है, तो ये यस बैंक का APS आपने देखा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप किसी कस्टमर का GST रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आपको उस पर भी काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। ठीक है, या किसी कस्टमर का आप GST रजिस्ट्रेशन के साथ फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या फिर TDS फिलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको सर्विस को अपना ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल फुलफिल करनी है। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका रेंट एग्रीमेंट, यदि रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट NOC देनी है। अगर कस्टमर का ऑन रेजिडेंस रहता है तो उसमें बिजली बिल रिक्वायर्ड होता है, उनका बिजली बिल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप फिर जैसे इंश्योरेंस अगर करते हैं कमर्शियल व्हीकल के, ठीक है, या अकाउंट ओपनिंग करना चाहें तो अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी सारी आपको सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहें आप, या इंश्योरेंस करना चाहें कार बाइक हेल्थ के, तो वो भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप मोबाइल से या एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, दोनों से करना चाहें दोनों से कर सकते हैं। प्लस आप दोस्तों ये रहता है कि आप अपने डेली यूज में कस्टमर को सर्विसेज दे के मंथली 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आप। ठीक है, किसी का भी आप पैन कार्ड बनाते हैं, या वोटर ID कार्ड अप्लाई करवाते हैं आप, या रिचार्ज करवाते हैं, या GST भरवाते हैं आप, ठीक है, तो आपको ऑन एवरी ट्रांजेक्शन पे कमीशन अर्न होता है। ठीक है, जो कि आपको वॉलेट में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लस जो भी आप APS से ट्रांजेक्शन करते हैं उसका सेटलमेंट भी रियल टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तुरंत के तुरंत आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका चार्जेस इसमें रखता है सेटलमेंट का, आपको बताना चाहूँगा, अदर जगह आप करते हैं ट्रांजेक्शन तो वहाँ पर 10 रुपये आपका सेटलमेंट का चार्ज लगता है, लेकिन CSC में मात्र आप 7 रुपये में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 2 लाख रुपये तक का तुरंत सेटलमेंट आप ले सकते हैं अपने अकाउंट में इमीडिएटली। और इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि ट्रांजेक्शन फेल करने का इशू आता है, ट्रांजेक्शन फेलियर का इशू भी नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, प्लस आप यहाँ से देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, आप अगर अपना ID कार्ड प्रिंट करना चाहें, सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहें, तो वो भी आप यहीं से अपने पोर्टल से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाके ID कार्ड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप अपना ID कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, यहीं से प्रिंट कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। प्लस अगर सर्टिफिकेट आप प्रिंट करना चाहें तो सर्टिफिकेट का भी आप देखेंगे यहाँ पर आईडी कार्ड के ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से सर्टिफिकेट भी आप प्रिंट कर सकते हैं अपना। ठीक है। इसके साथ मैं दिखाना चाहूँगा सेटलमेंट के लिए आप अपना फंड में जाके यहाँ से सेटलमेंट लगा सकते हैं। आपका पैसा तुरंत के तुरंत आपका करंट या सेविंग अकाउंट जो भी आप अपने पोर्टल से लिंक करते हैं उसके अंदर सेटल हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों, कि इसमें जैसे कि कई पोर्टल पे क्या होता है, आप फंड रिक्वेस्ट ऐड करते हैं तो फंड रिक्वेस्ट आने में आपको समय लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन यहाँ पर CSC पे में आप जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं तुरंत के तुरंत आपका वॉलेट ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमने 1000 रुपीज़ अमाउंट लिख दिया, उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है ऑनलाइन आप पैसे ऐड कर सकते हैं इसमें वॉलेट में। रिचार्ज करना चाहें तो UPI QR कोड से, नेट बैंकिंग से या कार्ड से, जैसे भी करना चाहें आप यहाँ से फंड भी ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में, जो कि रियल टाइम अपडेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज है जिससे आप काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर सकते हैं CSC पे में, रिटेलर बन के अपनी दुकान से काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज ही जुड़िए CSC पे से, ताकि आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल सके, आप अपने ग्राहकों को बढ़िया सेवा दे सकें। ठीक है। बाकी आपसे हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो आपको, तो आप CSC पे के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा आप दोस्तों, और शेयर करिएगा, ताकि कोई और भी आपके अलावा सर्विसेज का इस्तेमाल कर सके। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।